मोहतरम नाज़रीन, क्या हर इल्ज़ाम का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी है? क्या हर गलत बात को फ़ौरन दुरुस्त करना ही इंसाफ है? क्या कभी ऐसा होता है कि खामोशी खुद एक गवाही बन जाए, और अगर फैसले का वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो फिर असल अख्तियार किसके पास रहता है? जिंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान के सामने सवाल कम और आजमाइश ज़्यादा होती है। लोग बात करते हैं, राय बनाते हैं, फैसले सुना देते हैं और तुम बस सुनते रह जाते हो। दिल चाहता है कि सब कुछ कह दिया जाए, हर बात वाज़ेह कर दी जाए, मगर अंदर कहीं ये एहसास जाग उठता है कि अब मज़ीद बोलने से सुकून नहीं मिलेगा। ये वो मरहला होता है जहां इंसान खुद को थोड़ा सा पीछे हटा लेता है। वो बहस से नहीं डरता, मगर बेफायदा सफाइयों से थकन महसूस करने लगता है। वो जान लेता है कि हर कान सच सुनने के लिए तैयार नहीं होता और हर आंख हकीकत देखने की आदी नहीं होती। तुम रोजमर्रा जिंदगी में आम दिखाई देते हो, मगर दिल के अंदर एक खामोश वजन होता है। न गुस्सा मुकम्मल निकल पाता है, न शकवा जबान तक आता है। बस एक अंदरूनी खामोशी होती है जो कभी बेचैन कर देती है और कभी गैर मामूली मजबूत। इसी खामोशी में इंसान ये महसूस करता है कि अब मामला उसके अल्फाज का नहीं रहा। अब ये लड़ाई दलील की नहीं और ना ही वजाहत की है, बल्कि अब ये वो मकाम है जहां इंसान अपनी फिक्र, अपनी उलझन और अपना बोझ खुद से हटाकर एक ऐसे हाथ में दे देता है जो देख भी रहा है, जान भी रहा है और वक्त आने पर फैसला भी करता है। अगर तुम इस मरहले को समझना चाहते हो तो वीडियो के साथ आखिर तक रहना, क्योंकि बाज फैसले शोर में नहीं, खामोशी में समझे जाते हैं। पहला इशारा। क्या तुमने कभी देखा है कि तुम कुछ किए बगैर ही हालात पलटने लगते हैं? क्या ऐसा होता है कि तुम खामोश रहते हो और बात खुद अपनी समत बदल लेती है? क्या कभी ऐसा वक्त आता है कि इंसाफ इंसान नहीं, हालात खुद सामने ले आते हैं, और अगर तुमने कुछ कहा ही नहीं फिर भी सच जाहिर हो जाए, तो ये किसका काम होता है? कभी कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि तुम कोई बड़ा फैसला करो, बल्कि ऐसा होता है कि तुम फैसला करना छोड़ देते हो और उसके बाद हालात खुद चलने लगते हैं। ये वो जगह है जहां बात सिर्फ सब्र की नहीं रहती, बल्कि निजाम बदलने की होती है। मिसाल के तौर पर, तुम किसी मामले में गलत समझे जाते हो। तुमने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, किसी को जवाब नहीं दिया, किसी बहस में शामिल नहीं हुए, मगर वक्त के साथ वही लोग, वही हालात, वही जबानें खुद खामोश होने लगती हैं। कोई आकर तुमसे वजाहत नहीं मांगता, बल्कि मामला खुद ही अपनी असल शक्ल में सामने आ जाता है। कभी यूं होता है कि जिस शख्स या निजाम के पास ताकत थी, अख्तियार था, बात रोकने या मोड़ने की सलाहियत थी, वही कमजोर पड़ने लगता है। इसकी बात का वजन कम हो जाता है, इसकी मौजूदगी गैर मुअस्सिर हो जाती है, और तुम बगैर कुछ किए बस अपनी जगह कायम रहते हो। ये भी देखा गया है कि तुमने किसी दरवाजे पर दोबारा दस्तक नहीं दी, मगर वो दरवाज़ा खुद खुल गया। तुमने किसी से फरियाद नहीं की, मगर मदद एक ऐसे जरिए से आ गई जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम दूर खड़े रहे और मामला खुद सामने आकर हल होने लगा। ये सब इस वक्त होता है जब इंसान अपनी कोशिश मुकम्मल कर चुका होता है और अब न साजिश बाकी रहती है, न सफाई, न वजाहत, न मंसूबा, बल्कि सिर्फ वक्त चलता है। और वक्त जब अल्लाह के हुक्म से चलता है तो किसी इंसान की मर्जी का पाबंद नहीं रहता। यही वो मकाम है जहां तुम देखते हो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले खुद वजाहतें देने लगते हैं, सवाल करने वाले खुद जवाब ढूंढते हैं, और जो तुम पर बातें बना रहे थे वही हालात के सामने बेबस हो जाते हैं। तुम न बेचैन होते हो, न तुम्हें किसी का पीछा करना पड़ता है, बस मंजर बदलता चला जाता है। अल्लाह फरमाता है, और मैं अपना मामला अल्लाह के सपर्द करता हूं। बेशक अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है। ये आयत किसी एहसास की बात नहीं करती, बल्कि अमली फैसला बयान करती है। अपना मामला अल्लाह के सपर्द करने का मतलब ये नहीं कि इंसान कुछ नहीं करता, बल्कि उसका मतलब ये है कि इंसान अपनी हद पूरी करके रख जाता है। जब तुमने गलत नहीं किया, जब तुमने जुल्म नहीं किया, जब तुमने किसी का हक नहीं मारा, और फिर भी तुम्हें मौर्द इल्जाम बनाया जा रहा है, तो इस मकाम पर मजीद बोलना, मजीद लड़ना, मजीद वजाहत देना निजाम को बदल नहीं सकता। यहां अल्लाह खुद फरमाते हैं कि मामला उसके स्पर्द किया जाए, क्योंकि वो देख रहा है। सिर्फ नतीजा नहीं, नीयत भी, तरीका भी।
वक्त भी। और जब अल्लाह देख रहा हो तो फिर किसी इंसान का फैसला हतमी नहीं रहता, फिर इंसाफ शौर से नहीं तरतीब से जाहिर होता है। दूसरा इशारा, क्या तुमने देखा है कि कुछ लोग खुद बोलना शुरू कर देते हैं? क्या ऐसा होता है कि जिन्होंने बात फैलाई थी वही वजाहतें देने लगते हैं? और अगर तुम खामोश रहो मगर मंजर बदल जाए तो ये तब्दीली कहाँ से आती है? दूसरा इशारा, जब इल्ज़ाम लगाने वाले खुद दिफाई पोजीशन में आ जाएं, ये इशारा किसी एहसास से नहीं बल्कि खुले वाक़यात से जाहिर होता है। तुम किसी मामले में न सफाई देते हो, न किसी के पीछे जाते हो, न किसी से दरख्वास्त करते हो, मगर वक्त के साथ एक अजीब तब्दीली आती है। वो लोग जो पूरे यकीन से तुम पर बात कर रहे थे अब जमले बदलने लगते हैं, उनकी बातों में जोर कम हो जाता है और वो खुद ये कहने लगते हैं कि असल बात कुछ और थी या हमें मुकम्मल मालूम नहीं था। तुमने किसी को मजबूर नहीं किया, तुमने किसी पर दबाव नहीं डाला, तुमने किसी जगह जाकर अपनी सच्चाई नहीं सुनाई, फिर भी हालात इस समत में चलने लगते हैं जहां सवाल तुमसे नहीं उनसे होने लगते हैं। कभी यूं होता है कि जिस शख्स की बात पर सब यकीन कर रहे थे इसी की बातों में तजाद सामने आ जाता है। कभी उसके अपने अल्फाज उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कभी वो खुद खामोशी अख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है। तुम दूर खड़े ये सब होते देखते हो बगैर किसी मुदाखलत के। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, क्योंकि जब इंसान सच के खिलाफ हद से आगे बढ़ जाए तो निज़ाम खुद उसका बोझ उठाने से इनकार कर देता है। और यही वो मकाम है जहां मामला इंसान के हाथ से निकलकर ऐसे निज़ाम में दाखिल हो जाता है जो किसी एक की बात पर नहीं बल्कि हकीकत पर चलता है। तुमने न शकवा किया, न अपील, न शिकायत, फिर भी मामला खुद साफ होने लगा। और यही वो लम्हा होता है जहां समझ आता है कि अब ये बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं रहा। यहां इंसान को ये मानने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां बस हालात खुद बता देते हैं कि अब खेल किसी और सतह पर मुंतकिल हो चुका है। तीसरा इशारा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सबूत और हकायक तुम्हारी कोशिश के बगैर सामने आ जाएं? तुमने किसी फाइल के पीछे दौड़ नहीं लगाई, किसी गवाह को नहीं ढूंढा, किसी को कायल करने की कोशिश नहीं की, मगर फिर भी कोई पुरानी ईमेल सामने आ जाती है, किसी मीटिंग का रिकॉर्ड मिल जाता है, कोई तीसरा फर्द खुद आकर बात वाज़ेह कर देता है, या किसी वाक़ये का वो पहलू सामने आ जाता है जो पहले छिपा हुआ था। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं होता, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं होता, फिर भी मंजर खुद तरतीब पाता है। सवाल तुमसे नहीं किए जाते, बल्कि वही लोग वजाहत देने पर मजबूर हो जाते हैं जिन्होंने इब्तदा की थी। यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि अब मामला इंसानी मंसूबा बंदी से बाहर निकल चुका है, क्योंकि इंसान सबूत बना सकता है मगर उन्हें खुद बखुद जाहिर नहीं कर सकता। ये वो मकाम है जहाँ ताकत, असर या तालिकात भी हकीकत को रोकने में नाकाम हो जाते हैं और हकायक अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। तुमने न दबाव डाला, न दरख्वास्त की, न किसी को याद दहानी करवाई, फिर भी मामला साफ हो गया। और यही वो लम्हा होता है जहां समझ आता है कि अब ये मामला तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के अख्तियार में है।